हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपकी अपनी पाठशाला। अभी तक आपने जो वीडियोस देखी हैं वो हमारे अकाउंट से रिलेटेड थी बच्चे। मतलब कि जैसे हमारे अकाउंट्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज की जाती है। जो हमने लास्ट यूनिट पढ़ी उस यूनिट का नाम ही यही था कि बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसी टर्म्स यूज होती हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि वो हमें क्या मीनिंग है उन चीजों का, कहाँ पर हेल्पफुल है हमारे लिए। तो इसीलिए लिखता है कि आगे का जो हमारा चैप्टर है वो हमारा अकाउंट्स का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट का मतलब क्या है कि अगर ये चैप्टर हमें समझ आ गया तो ये चैप्टर हमें पूरा अकाउंट समझा देगा। किस तरह से? ये सभी चैप्टर्स का क्या है, बेस है। तो इसके अंदर ऐसा क्या है कि जो हमें सभी चैप्टर्स के लिए हेल्पफुल करे। कहता है इस चैप्टर में हमें अकाउंट से रिलेटेड रूल्स सिखाए गए हैं कि अकाउंट्स के अंदर किस तरह के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे जो हमारी लास्ट यूनिट हमने रीड करी उसके बारे में डिस्कस किया। लास्ट यूनिट में तो जो वर्ड्स थे हमारे, मतलब जो वर्ड्स यूज हो रहे थे उसके अंदर हमने पढ़ा बच्चे, जैसे कैपिटल का मतलब क्या होता है या फिर बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। इस टाइप के वर्ड्स हमने पढ़े। डेटर्स कौन होते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स कौन होते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले वो वीडियो देखें, अपना लेक्चर क्लियर करें, उसके बाद आप ये वाली यूनिट पे आए। ठीक है, तो अब जो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे, इस यूनिट में हम पढ़कर चलेंगे कि जो हमारा अकाउंट्स के रूल्स हैं, मतलब अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से रूल लगाए जाते हैं, उन्हीं रूल्स के बेस पर जिसके ऊपर हमारा पूरा अकाउंट बेस्ड है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम दे रखा है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? डबल का मतलब दो होता है, एंट्री का मतलब नोट करना। तो दो बार नोट करना, क्या इसका मतलब ये होगा कि किसी चीज को दो बार नोट करना वो डबल एंट्री सिस्टम कहलाएगा? नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है अकाउंट्स के अंदर कि अगर आप कोई एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है आपके ऊपर वो कहां पर पड़ रहा है? दो जगह पड़ रहा है। आप अपनी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट कहां पर पड़ रहा है? दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है। कैसे? जैसे आपने अपने बिजनेस में फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज किया तो बच्चे आपके पास आएगा, फर्नीचर तो आ रहा है लेकिन कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। कोई चीज आएगी और कोई चीज क्या होगी? जाएगी आपके पास से। तो दो जगह इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब एक चीज आप अपने बिजनेस में लेके आए, फर्नीचर लेके आए, फर्नीचर मतलब एसेट्स तो बढ़ रही है और कैश क्या हो रहा है आपका? कम हो रहा है। तो इस तरह से जब भी आप कोई काम करोगे तो जो उसका इफेक्ट है वो कहां पर पड़ेगा? दो जगह पड़ेगा। दो जगह कैसे बच्चे? फर्नीचर तो आपका आ रहा है और कैश क्या हो रहा है आपका? जा रहा है, कैश कम हो रहा है। तो इस तरह से डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आपका जो इफेक्ट है वो कहां पर पड़ रहा है? दो जगह पड़ रहा है। डबल मतलब दो जगह उसका इफेक्ट पड़ रहा है। किस तरह से? जब आप अपने बिजनेस में कुछ भी करते हो, कुछ भी करने का मतलब जैसे आपने किसी पर्सन को पेमेंट करनी थी, पेमेंट करी तो कैश क्या हो गया? कम हो गया। और पेमेंट करनी थी तो वो पर्सन हमारे कौन थे? क्रेडिटर्स थे। कल की वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमने पैसा देना होता है। तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे और कैश के ऊपर भी इफेक्ट हुआ हमारा। तो इस तरह से दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। कभी भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका जो इफेक्ट है वो कहां पर पड़ेगा? दो जगह पड़ेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स के अंदर हम कोई भी काम करेंगे उसका इफेक्ट हमेशा दो जगह पड़ेगा, तो इसीलिए उसको बोला जाता है डबल सिस्टम कि वहां पर दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कई भागों में बांटा गया है। मतलब जो अकाउंट्स के पार्ट्स हैं हमारे वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? जो मेन हेडिंग है वो दो हेडिंग है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के आगे टू पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल वैसे जो डिफाइन करना चाहे तो तीन में डिफाइन कर सकते हैं। क्या? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
ये जो अकाउंट्स है यही हमारा बेस है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में लिखा गया कि पर्सनल अकाउंट होता है क्या। बच्चे जैसे पर्सनल मतलब हमारे खुद से रिलेटेड है। खुद से रिलेटेड का मतलब क्या है कि जैसे आपने बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवाया तो वहां पर किसका नाम आएगा? आपका नाम आएगा। जैसे मोहन ने अकाउंट ओपन करवाया तो मोहन, अनुराधा ने ओपन करवाया तो अनुराधा का नाम आएगा, राम ने ओपन करवाया तो राम का नाम आएगा, श्याम ने ओपन करवाया तो श्याम का नाम आएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पर्सन की तरह दिखता है बट वो पर्सन नहीं है, अब ये क्या चीज है? ऐसी चीज जैसे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या फिर कोई चैरिटी फंड वगैरह, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए, इस टाइप के। कहता है ये पर्सन तो है लेकिन पर्सन की तरह काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। जैसे अगर कोई स्कूल अपना नाम से ओपन करवाना चाहे बच्चे तो उसका नाम से ओपन हो जाएगा, जैसे ABC स्कूल अकाउंट, राम श्याम स्कूल अकाउंट, मतलब कोई भी कंपनी है, राम लिमिटेड कंपनी अकाउंट। तो जो भी नाम होता है, जो भी जिस भी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? किसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब ये एग्जांपल लेकर चलेंगे। रियल अकाउंट क्या होता है? जो किसी एसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। एसेट मतलब जैसे बेंचेस हो गए, मशीनरीज होगी, स्टोव हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, इस तरह की किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा? रियल अकाउंट के अंदर आएगा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं हमारे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस या फिर इनकम। जैसे मैंने सैलरी रिसीव करी या फिर मैंने कमीशन रिसीव करी, सैलरी पेड करना, वेजेस पेड करना, रिपेयर करवाना, इस तरह के कोई भी खर्चे होते हैं, कोई भी इनकम होती है, वो किसके अंदर आएंगे? नॉमिनल के अंदर आएंगे। अभी हमने ऊपर से पढ़ा कि ये 3 अकाउंट हैं और ये इसके अंदर क्या क्या आता है। देखिए पर्सनल मतलब खुद से रिलेटेड, जहां पर किसी पर्सन का नाम आता है वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा। रियल, जहां पे एसेट्स का नाम आ रहा है वो किसके अंदर आएगा? रियल के अंदर, मतलब जिसके बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। एंड नेक्स्ट वन इज नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर क्या आएगा? जो हमारे एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे हैं या फिर कोई हमारी इनकम है, किसमें आएगी? नॉमिनल में आएगी। ठीक है, तो क्या लिखता है पर्सनल में? साथ साथ अपने नोट्स में नोट भी कीजिए। देखिए, द अकाउंट्स व्हिच रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल फर्म, कंपनी और एन इंस्टीट्यूशन। वो अकाउंट जो रिलेट कर रहा है किससे? कोई इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक अकेला पर्सन, जैसे मैं हो गया, प्रतीक, श्याम, अजय, रोहन, सोहन, मोहन, गोपी, अनुराधा, यानी कि किसी भी पर्सन का नाम आ रहा है वो किस में आएगा? इंडिविजुअल में आएगा। या फिर कोई फर्म होगी, फर्म मतलब जैसे कोई 2 पर्सन मिलकर काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप हो गया, कोई एसोसिएशन हो गया, जैसे फेयर डील एजेंसी, या फिर राम श्याम कंपनी, HP इंडस्ट्रियल कंपनी, प्रतीक लिमिटेड कंपनी, मतलब कोई कंपनी होगी, फर्म होगी और एन इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन कैसे? कोई भी हमारे जैसे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं, परफेक्ट स्टडी पॉइंट, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम ले सकते हो बच्चे, XY लिमिटेड, XY कोचिंग सेंटर, मतलब कोई भी कोचिंग सेंटर हो गया हमारा, वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल के अंदर आएगा। आर कॉल्ड द पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल के अंदर क्या क्या आया? एक तो इंडिविजुअल आया। इंडिविजुअल का मतलब एक अकेला पर्सन, जैसे मैं हो गया, राम श्याम मोहन गोपिका सोहन, राधा राम, इस टाइप के नाम आ गए। ठीक है, उसके बाद कहता है फर्म। फर्म में क्या आएगा? कोई भी फर्म का नाम हो गया, फेयर डील एजेंसीज होगी, किसी का भी नाम हो गया, AB लिमिटेड हो गया। और कंपनी, जैसे कंपनी कोई ओपन होती है हमारी, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस जो हमें कोचिंग सेंटर्स टाइप में हो गया, इस टाइप में कोई भी नाम आ रहा है वो किसके अंदर आएगा? पर्सनल के अंदर आएगा। ठीक है, कहता है पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पर्सनल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर फर्स्ट है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
अब कहता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होगा। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे वो पर्सन्स जो सांस ले पा रहे हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, नेचुरल है मतलब, ठीक है। तो उनके नाम पे अगर अकाउंट ओपन है, वो कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उनके थ्रू कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो किसके अंदर आएंगे, नेचुरल पर्सन। जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग हो गया, वो किसमें है, नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल जो चीजें चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, इधर उधर नहीं जा सकती, वो किसमें है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। जैसे कोई कंपनी हो गई, फर्म होगी, या फिर कोई इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, लेकिन इंसानों की तरह काम कर सकते हैं। वो कैसे, अगर कोई भी इलीगल काम करते हैं तो वहां पर क्या हो जाएगी, इनको जेल हो जाएगी। मतलब जेल होने का मतलब ये कंपनी क्या आ जाएगी, फ्रॉड होके इस कंपनी को सील कर दिया जाएगा, फर्म को सील कर दिया जाएगा। इंसानों को जेल हो जाती है तो फर्म्स कंपनीज को क्या हो जाती है, सील कर दिया जाता है, जिससे वो रीओपन नहीं हो सकती। तो इसलिए कहता है कि इंसान तो नहीं है, लेकिन काम इंसानों की तरह कर रहे हैं, इसीलिए ट्रीटमेंट भी किसकी तरह होगा, इंसानों की तरह ट्रीटमेंट होगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब कि पर्सन उसके अंदर आ रहा है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक फर्म में पर्सन एम्प्लॉइज ने काम कर दिया था, लेकिन उनको सैलरी नहीं दी। एक फर्म में एम्प्लॉइज ने काम कर लिया था, लेकिन उनको सैलरी पे नहीं की गई। वो किसको, जो सैलरी पे नहीं की गई, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम कहीं पर जॉब कर आए थे, हमें वहां से सैलरी रिसीव नहीं हुई, तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें, मतलब वो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, दोबारा सुनो, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर वो पर्सन्स आते हैं या फिर कोई फर्म्स आती हैं जिनके नाम पर अकाउंट्स ओपन होते हैं, जिनके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही है हमारी, वो कोई भी नाम आ जाता है। जैसे राम से पैसे प्राप्त करें, राम से पैसे प्राप्त करें, पैसे किससे प्राप्त करें हमने, राम से। तो जो राम है किसका नाम है, पर्सन का नाम है, और वो क्या ले सकता है, सांस ले सकता है, तो वो किसके अंदर आ गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, या फिर हमने फेयर डील एजेंसी से पैसे प्राप्त करे। अब फेयर डील एजेंसी क्या है, एक फर्म है, फेयर डील एजेंसी से अगर पैसे प्राप्त कर रहे हैं, बट वो फेयर डील नाम तो है, सांस नहीं ले सकता, तो वो किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। मैंने एक जगह काम करा, लेकिन मुझे वहां से सैलरी रिसीव नहीं हुई, हो जाएगी, अभी हुई नहीं बट हो जाएगी, तो वो किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट्स बताए, जो चीजें सांस ले सकती हैं, चल फिर सकती हैं, उनका नाम आता है, तो वो नेचुरल पर्सनल। कोई चीज सांस नहीं ले सकती, चल फिर नहीं सकती, आर्टिफिशियल पर्सनल, और किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मींस द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है, अभी इनके रूल भी पढ़ेंगे, अभी हमने मीनिंग पढ़ा। उसके बाद रियल के अंदर, रियल के अंदर आपको क्या डिफाइन किया था कि जिन चीजों में एसेट्स वगैरह आती हैं वो रियल अकाउंट में आएगा। द अकाउंट्स ऑफ ऑल थिंग्स व्हिच वैल्यू कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो चीजें जिनको हम कैश के रूप में मेजर कर सकते हैं, मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं, वो क्या आएंगी हमारे रियल के अंदर। जब हमने एसेट्स का मीनिंग डिफाइन किया था, उसके अंदर क्या पढ़ा था, जिन चीजों को कैश में कन्वर्ट करके बेनिफिट्स लिए जाते हैं वो एसेट्स कहलाती हैं। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज पहले वीडियो देखें, तभी मीनिंग क्लियर होंगे। एसेट्स का मीनिंग हमने ये पढ़ा था कि जिन चीजों के बेनिफिट्स हमें मिलते हैं और कैश में कन्वर्ट किए जाते हैं वो एसेट्स कहलाते हैं। और रियल के अंदर क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, जिन चीजों को मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है और जिसके बेनिफिट्स मिलते हैं वो किस में आएंगे, एसेट्स में। एग्जांपल, कैश, फर्नीचर, मशीनरी, ये एग्जांपल्स हो गए। मतलब कैश तो कैश में ही है, फर्नीचर को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, मशीनरी को बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है, किसमें आएगी हमारी, रियल अकाउंट में। ठीक है, रियल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल। नोट करते रहना साथ साथ, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। We have also discussed about the tangible or intangible. Tangible, those which we can touch and see, and intangible, which we can touch, which we can't touch and see.
टेंजिबल वो चीजें हैं जिनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इनटेंजिबल वो चीजें हैं जिनको ना तो छुआ जा सकता ना देखा जा सकता बट महसूस किया जा सकता है। टेंजिबल में तो ये आ गया, फर्नीचर आ गया, मशीन आ गया, बोर्ड आ गया, ये सारी चीजें क्या है, टेंजिबल है। और इनटेंजिबल में क्या लिखवा रखा है, लिख लो जिन बच्चों ने नहीं लिखा, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इस टाइप की चीजें किसमें आ जाएंगी, हमारे इनटेंजिबल में आ जाएंगी। ठीक है, इन चीजों को ना तो देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता, तो ये क्या है, हमारी इनटेंजिबल रियल अकाउंट। क्लियर है? जिन्होंने वीडियो नहीं देखी वो प्लीज पहले वीडियो देखें, तभी ये कांसेप्ट्स क्लियर होंगे। जो लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट में क्या लिखता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दीज अकाउंट्स इंक्लूड्स द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम। जो ये अकाउंट है कौन सी चीजों को इंक्लूड कर रहे हैं, एक्सपेंसेस हो गए हमारे, इनकम्स होगी, इन चीजों को इंक्लूड करके चलो। ठीक है, तो अब देखो एक्सपेंसेस किस टाइप के, सैलरी पे करना है, कमीशन रिसीव करना है, वेजेस पे करनी है, इस टाइप के, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी इनकम है, वो किस में आएगी, नॉमिनल में आएगी। क्लियर है? तो अब देखो ये तीनों के बारे में फटाफट आप बोलोगे साथ साथ अपने घर में बैठ के। क्या लिखता है देखो, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में क्या होता है, कोई भी पर्सन सांस ले सकता है, चल फिर सकता है, वो नेचुरल में आ जाएगा। बट ह्यूमन बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रहा है, फर्म होगी, स्कूल हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, कंपनीज होगी, वो किस में आएगी, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगी। और कोई किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे किसी पर्सन की सैलरी देनी बाकी है, तो वो किस में आ जाएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। रियल जिन चीजों के बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं या फिर जिन चीजों को मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है, वो रियल अकाउंट के अंदर आएंगे। जैसे कैश हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी होगी, बिल्डिंग होगी, इस टाइप के। रियल अकाउंट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल रियल अकाउंट व्हिच वी कैन टच एंड सी, दोज एसेट्स व्हिच वी कैन टच एंड सी, जिनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, टेंजिबल कहलाएंगी। और दोज व्हिच वी कांट टच एंड सी, वो क्या कहलाएंगी, इनटेंजिबल। ठीक है, उसके बाद लिखता है नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर क्या आएगा, एक्सपेंसेस आएंगे और क्या आएगी, इनकम्स आएंगे। कोई भी खर्चा हुआ या फिर कोई भी लाभ हो रहा है, कोई भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो किस में आएंगे, नॉमिनल में। ठीक है, अब इनके रूल्स लिखो फटाफट। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद नोट कर लेना। देखो अभी इसे रिलेटेड रूल लिखते हैं। पर्सनल का रूल लिखो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब डेबिट कर दो रिसीवर को और गिवर को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बच्चे अभी एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करेंगे बट रूल नोट करो पहले। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ऐसे ही लिखना जैसे ये लिखा गया। डेबिट वाली लाइन को ऊपर लिखना, क्रेडिट वाली लाइन को नीचे लिखना। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या मतलब है देखो, डेबिट द रिसीवर, अगर कोई पर्सन रिसीव कर रहा है कोई चीज, जैसे मोहन को पैसे दिए, मोहन को अगर पैसे दे रहे हैं तो मोहन पैसा प्राप्त कर रहा है या मोहन पैसा दे रहा है, मोहन को पैसे दिए, हमने मोहन को पैसे दिए तो मोहन पैसे को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो मोहन क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर जो मोहन को क्या किया जाएगा, रिसीवर को क्या करना है, डेबिट करना है, तो मोहन को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लिख लो साथ के साथ, कैश पेड टू मोहन, कैश पेड टू मोहन। एग्जांपल लिखो, कैश पेड टू मोहन, मोहन को पैसे दिए, तो मोहन को अगर पैसे दिए तो मोहन पैसे क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। अगर मोहन पैसे प्राप्त करेगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे।
तो डेबिट किया मोहन डेबिट टू, मोहन को दिया क्या हमने, कैश दिया, तो टू क्या करेंगे, कैश। ठीक है, ऐसे ही लिखना है बच्चे, मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, जो रिसीवर होगा उसको डेबिट करेंगे और जो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अभी एक और एग्जांपल लिखेंगे, नोट कर लो फटाफट। देखो, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, मतलब जो रिसीव कर रहा है उसको तो डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। कैश पेड टू मोहन, मोहन को पैसे दिए तो मोहन पैसे को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्या हो रहा है, हमारी तरफ से कम हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखो एक और एग्जांपल, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। अब क्या करा, मोहन से पैसा प्राप्त किया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, पहले मोहन को पैसे दिए थे, अब मोहन से पैसे लिए हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। तो मोहन पैसे दे रहा है, मोहन रिसीवर होगा या गिवर होगा, गिवर होगा, तो क्या एंट्री करेंगे, हमारे पास क्या है, कैश आ रहा है, तो एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू, किसने दिए, मोहन ने दिए, तो टू मोहन। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन, मोहन से पैसे प्राप्त करे, तो मोहन क्या है, गिवर है, और गिवर को क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, ये एंट्री रहेगी। क्लियर है? एक और देखिए, received cash from श्याम। अब देखो, आप करोगे अपनी नोटबुक पर फटाफट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, श्याम से कैश रिसीव करा। अगर श्याम से कैश रिसीव करा तो श्याम रिसीवर है या गिवर, फटाफट सोचिए दिमाग में, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्याम, तो श्याम रिसीवर है या गिवर, रिसीव्ड कैश, प्राप्त किसने किया, हमने, किसने दिया, श्याम ने, श्याम हमें दे रहा है, तो श्याम क्या है, गिवर है, तो हमने क्या प्राप्त करा, पैसे प्राप्त करे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। क्लियर है? कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो ये एंट्री रहेगी। उसके बाद देखो, एक एग्जांपल लेके चलते हैं रिप्रेजेंटेटिव का। एग्जांपल लिखवाया था आपको, पार्ट्स लिखवाए थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव में वर्ड्स यूज किए जाते हैं आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड। इसकी डेफिनेशन लिख लो बच्चे अपनी नोटबुक पर। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, एनी एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, मतलब वो खर्चे जो हो तो चुके हैं लेकिन अभी तक मिले नहीं। जैसे एम्प्लॉइज ने काम कर तो लिया है लेकिन एम्प्लॉइज को वेजेस नहीं दी गई, सैलरी नहीं दी गई। वर्कर्स ने काम कर तो लिया है लेकिन अभी तक उनको वेतन नहीं दिया गया, वेजेस नहीं दिए, तो वो किस में आएगी, आउटस्टैंडिंग में। प्रीपेड, पेड इन एडवांस। प्रीपेड का मतलब लिखिए पेड इन एडवांस। जैसे आपकी जो सैलरी होती है, आपका जो फोन है, सिम है, सिम टू टाइप्स की होती है, एक तो प्रीपेड होती है, एक क्या होती है, पोस्टपेड होती है। प्रीपेड में क्या होता है, आप पहले पैसे डलवाते हो, उसके बाद क्या करते हो, बात करते हो। मतलब कि जैसे अगर फोन में आपके बैलेंस नहीं होगा तो क्या बोला जाएगा कस्टमर केयर के द्वारा कि आपके फोन में अपर्याप्त राशि है, कृपया करके पहले इसके अंदर रिचार्ज करवाएं। यही बोलेगा आपका फोन कस्टमर, यही बोले कस्टमर केयर से, यही आवाज आएगी।
तो उसके बाद पोस्ट पेड में क्या होता है, बात जितनी मर्जी कर लो लेकिन बिल क्या होएगा, बाद में बन के आएगा। टू टाइप की सिम होती है, प्रीपेड और पोस्ट पेड। प्रीपेड में आपको पहले पैसे डलवाने पड़ते हैं और उसके बाद बात करने को मिलेगा, लेकिन पोस्ट पेड में क्या होगा, आप जितनी मर्जी बात कर लो, जो बिल होएगा वो आपके पास घर आ जाएगा बात, ठीक है। तो कहते हैं प्रीपेड का मतलब होता है पेड इन एडवांस, जिसकी पेमेंट पहले ही कर दी जाए। जैसे हमारे घर किराएदार आए थे कल किराए का पता करने रूम का, तो हमने क्या कहा, आप रह जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रह तो रहे हैं हमारे घर, तो हमने कहा कि आपने कौन सा मंथ, मान लो जनवरी में आए थे, तो हमने क्या कहा, जनवरी में तो आए हो आप, जनवरी का तो रेंट दोगे ही दोगे, लेकिन हमें आपसे एडवांस चाहिए। मतलब दिसंबर तक का, पूरे साल तक का, जनवरी से लेके दिसंबर तक का आप हमें एडवांस दे दो, आप हमें एडवांस दे दो। आपने रहना तो यही है पूरे साल, तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, आप हमें पूरे साल का क्या दे दो, एडवांस दे दो, ठीक है। तो पहले ही, अभी वो रहे तो नहीं, जनवरी में रहे हैं, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, पूरे 12 मंथ्स का उनसे क्या ले लिया हमने, एडवांस ले लिया, तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड कहलाएगा, ठीक है। मतलब काम नहीं हुआ लेकिन सैलरी वगैरह पहले ही क्या ले लेना, एडवांस ले लेना, तो वो किस में आएगा, प्रीपेड में आएगा। एनी पेमेंट पेड इन एडवांस। तो अगर वर्कर्स काम कर चुके हैं लेकिन उनको सैलरी नहीं मिली, तो वो किस में आएगा, आउटस्टैंडिंग में। वर्कर्स काम नहीं कर रहे थे, उनको पहले ही क्या दे दिया, आगे आने वाले मंथ्स की सैलरी दे दी, तो वो किस में आएगा, प्रीपेड में आएगा, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, आउटस्टैंडिंग वर्ड और प्रीपेड किस में आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आज बच्चे इतना ही करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल मोस्ट इंपॉर्टेंट आज हमने यही करा, उसके बाद कल हम आगे के रूल्स पढ़ेंगे। आज के इतने ही आप ट्राई करके देखना, अपने दिमाग में चीजें बना के देखना और उससे रिलेटेड एंट्रीज करके देखना। फटाफट आइए रिवाइज करते हैं। पर्सनल के अंदर क्या पढ़ा, जिसमें पर्सन्स के नाम आ रहे हैं, आर्टिफिशियल्स हो गए या फिर रिप्रेजेंटेटिव हो गए। आर्टिफिशियल में जैसे कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और रिप्रेजेंटेटिव में क्या आएगा, बोलो फटाफट। रिप्रेजेंटेटिव में आएगा जैसे एम्प्लॉइज काम कर लिया है लेकिन एम्प्लॉइज को सैलरी देनी बाकी थी, तो किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव। रियल में क्या आती है, एसेट्स आती हैं। नॉमिनल में क्या आएंगे, एक्सपेंसेस और इनकम्स आएंगे। तो ये चीजें हमने आज डिस्कस की। मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, जब ये क्लियर होगा तभी आपको आगे के चैप्टर्स क्लियर होंगे। ये क्लियर होगा, जर्नल एंट्री क्लियर होगी, और जर्नल समझ आया तो ही आप आगे वाले चैप्टर कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो प्लीज इतनी ही वीडियो, जितना भी आपको काम दिया जाता है वो घर पर बैठ के रोज नोट्स बनाया करो और उनको ट्राई किया करो, अपनी तरफ से भी ट्राई किया करो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहीं पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिए जाए, तो इसीलिए आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तो हमारे द्वारा किया हुआ काम व्यर्थ है, ठीक है। तो आपको अपनी हेल्प खुद भी करनी है और हम तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए बच्चे, घर पर ही रहिए। अब तो वैसे गर्मी का मौसम आ गया, बाहर भी नहीं जा सकते, तो घर पर बैठ के घर वालों से बातें कीजिए और साथ ही साथ अपनी स्टडी को क्या कीजिए, कंटिन्यू। ओके बच्चे, थैंक यू। अपना ध्यान रखना और ये वाला काम फटाफट कर लेना। अपना ध्यान रख के नोट्स प्रिपेयर करना और कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। ओके बाय।